नमस्कार सनातन प्रेमियों, क्या आप जानते हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन की गई पूजा सिर्फ एक साधारण आराधना नहीं होती, बल्कि यह एक गुप्त ऊर्जा विज्ञान है जो सही विधि से करने पर आपके जीवन की हर रुकावट को तुरंत समाप्त कर देती है। शास्त्रों में कहा गया है, गणाधिपम गणपतिम भक्त्या पूजयेत चतुर्थ्याम सर्व सिद्धिम लभेत्येव विघ्नेषु न संशयः। अर्थात चतुर्थी तिथि के दिन गणपति की विधि विधान से पूजा करने वाला साधक सभी सिद्धियां प्राप्त करता है और उसके जीवन से विघ्नों का नाश हो जाता है। लेकिन यहाँ एक गहरा रहस्य छुपा है। हर कोई गणेश जी की पूजा करता है, परंतु कुछ लोग ही होते हैं जिनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि पूजा की सही विधि और उसका गुप्त महत्व सबको ज्ञात नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि गणेश जी को दूर्वा क्यों चढ़ाई जाती है? मोदक ही क्यों उनका प्रिय भोग है? और ऐसा क्यों कहा जाता है कि गणेश जी के बिना कोई भी देवता पूजा स्वीकार नहीं करते? आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह संपूर्ण पूजा विधि जिसे शास्त्रों में गणेश चतुर्थी महाव्रत विधि कहा गया है। यदि आप इस विधि से गणेश जी की आराधना करेंगे तो न केवल आपकी बुद्धि प्रखर होगी, व्यापार और करियर में सफलता मिलेगी, बल्कि हर घर की बाधा, हर प्रकार की बाधा और अशांति भी दूर होगी। इस दिन सुबह सुबह स्नान कर जब भक्त लाल वस्त्र पहनकर चौकी पर गणेश प्रतिमा की स्थापना करता है, तब वहाँ एक विशेष दैवीय ऊर्जा का संचार होता है। कहा जाता है कि प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित करने के बाद जब हम गणेश जी को दूर्वा, सिंदूर और मोदक अर्पित करते हैं तो वे तुरंत प्रसन्न होकर हमारे जीवन के अदृश्य विघ्नों को काट देते हैं। लेकिन सावधान, यदि इस पूजा में छोटी सी गलती भी हो जाए, जैसे दूर्वा की संख्या का ध्यान न रखना, मोदक का सही ढंग से भोग न लगाना या चंद्र दर्शन की विधि को भूल जाना, तो उसका पूर्ण फल नहीं मिलता है। यही कारण है कि कई लोग सालों तक गणेश चतुर्थी का व्रत रखते हैं, परंतु इच्छित सिद्धि नहीं पा पाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, तो फिर सही विधि क्या है? गणेश जी को सबसे पहले किस मंत्र से आवाहन करना चाहिए? कौन सी सामग्री अनिवार्य है? कितनी दूर्वा अर्पित करनी चाहिए? और किस समय चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए? इन सारे रहस्यों का उत्तर आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि यह सिर्फ पूजा नहीं है, बल्कि एक गुप्त साधना है जो आपके भाग्य को पलट सकती है। तो आइए आगे जानते हैं 27 अगस्त 2025 गणेश चतुर्थी की संपूर्ण पूजा विधि, वह विधि जिसे करने से स्वयं विघ्नहर्ता गणपति आपके घर पधारेंगे और आपके जीवन के हर संकट को दूर करेंगे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन गणपति बप्पा की पूजा अर्चना से बुद्धि, विवेक, धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। अर्थात गणेश जी की आराधना से जीवन के सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। तो प्रिय मित्रों, आपको कौन कौन सी वस्तुओं को भगवान गणपति को चढ़ाना है, साथ ही साथ पूजन का समय क्या रहेगा, आइए जानते हैं, और पूजन की विधि क्या रहेगी। तो प्रिय मित्रों, सबसे पहले आपको भगवान गणेश जी को दूर्वा, साफ सुथरी दूर्वा आपको एकत्रित करनी है। साफ सुथरी जगह से तोड़ करके लेके आए, कम से कम 21 दूर्वा। यदि आपके पास दूर्वा की संख्या ज्यादा उपलब्ध हो सकती है तो 21 दूर्वा के 108 बंडल बना लें। उसमें 3 पॉइंट होने चाहिए। दूर्वा जो आप तोड़ेंगे तो उसमें 3 गांठ रहती है। 3 गांठ वाली दूर्वा भगवान गणपति को अत्यधिक प्रिय होती है। तो जब 3 गांठ वाली दूर्वा यदि आपने एकत्रित कर लिया 21 दूर्वा, और उस 21 दूर्वा का एक बंडल बनाइए मौली धागा से। और यदि आपके पास ज्यादा सामग्री उपलब्ध हो जाती है दूर्वा, तो आप उसी प्रकार से 21 गांठ की 108 दूर्वा के माला स्वरूप में भगवान गणपति को दूर्वा की माला चढ़ाइए। यकीन मानिए, आपकी कैसी भी मनोकामना होगी, भगवान गणपति उसको पूर्ण करेंगे। साथ में मोदक का भोग अवश्य लगाइए। आइए जानते हैं कौन कौन सी वस्तुएं भगवान गणेश जी को चढ़ाते हैं। सबसे पहले पूजन का शुभ समय जानेंगे। चतुर्थी तिथि 27 अगस्त बुधवार, शुभ योग प्रातः से दोपहर 12:34 तक रहेगा। पूजन हेतु श्रेष्ठ समय सुबह 6:11 से
दोपहर 12:34 तक रहेगा, लेकिन सुबह 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक का समय बहुत ही ज्यादा अच्छा रहने वाला है। गणेश विसर्जन अनंत चतुर्दशी 6 सितंबर 2025 को होगा। गणेश भगवान की पूजा विधि, सबसे पहले आसन पर विराजमान हो जाइए। सामने भगवान गणपति को लाल वस्त्र का आसन प्रदान करके और संकल्प करें। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठ जाएं। अपने सामने लकड़ी की चौकी या पीठा रखें, उस पर लाल वस्त्र बिछाएं। उसके बाद भगवान गणपति को उसमें विसर्जन करें। एक कलश का लोटा सामने रखें और कुछ पुष्प रखें, अक्षत पुष्प रखें, सुपारी रखें। सबसे पहले आपको संकल्प करना है। संकल्प करने से पहले पृथ्वी माता का ध्यान करेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारे माम देवी पवित्रम कुरुचासनम। इस प्रकार पृथ्वी माता को प्रणाम करेंगे। पृथ्वी माता को प्रणाम करने के बाद थोड़े से अक्षत और पुष्प पृथ्वी में छोड़ देंगे। उसके बाद भगवान गणपति का ध्यान करेंगे और संकल्प लेंगे। संकल्प में यदि आपको पूर्ण संकल्प नहीं आता है तो ज्यादा आपको तनाव करने की, ज्यादा सोचने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है। आपको अपना नाम लेना है, अपना गोत्र लेना है और आप अपने जो भी मनोकामना पूर्ण करवाना चाहते हैं भगवान गणपति से, उस मनोकामना का ध्यान करेंगे। प्रभु मेरा नाम ही मेरा गोत्र ये है और मैं इस परेशानी की वजह से आपकी पूजा अर्चना कर रहा हूँ। मेरी पूजा अर्चना को आप स्वीकार करें। हे विघ्नहर्ता गणपति की कृपा प्राप्त करने हेतु मैं चतुर्थी व्रत का पूजन करता हूँ या करती हूँ। इस प्रकार से आपने संकल्प कर लेना है। संकल्प करने के बाद आपको चौकी पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करना है। पहले चौकी पर हल्दी और कुमकुम से स्वास्तिक बनाना है, बीच में अक्षत रख देना है। उसके बाद भगवान गणेश जी की प्रतिमा के दाएं हाथ में दूर्वा और बाएं हाथ में मोदक रखें। पूजन सामग्री दूर्वा घास, 21 पत्ते, लाल फूल विशेषकर गेंदा या जवा, मोदक, लड्डू या गुड़ से बनी हुई मिठाई, सिंदूर, रोली, चावल, पंचामृत, गंगाजल, धूप दीप नैवेद्य, तांबूल, पान सुपारी, लौंग इलायची, नारियल, इन सभी सामग्रियों को एकत्रित करें। उसके बाद सबसे पहले भगवान गणेश जी को निमंत्रण दें कि प्रभु हमारे आसन पर आप आकर के विराजमान हो जाइए और हमारी पूजा को स्वीकार करिए। पहले आह्वान करें, भगवान गणेश जी को आह्वान करके भगवान गणेश जी को स्थापित करें। ओम गणपतये नमः। आपको कुछ मंत्र नहीं आते हैं तो ओम गणपतये नमः आवाहयामि, भगवान गणेश का आवाहन करें। भगवान गणेश जी को स्नान कराएं। यदि मिट्टी की प्रतिमा है तो गंगा जल से छींटा दे दें। 4 बार भगवान गणेश जी को स्नान कराएं। पादेहो पाद्यम हस्ते हो अर्घ्यम मुखे आचमनीयम सर्वांगे स्नानियम। इस प्रकार भगवान गणेश जी को 4 बार स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद में सबसे पहले वस्त्र धारण कराएं। यदि आपके पास धोती या दुपट्टा है तो भगवान गणेश जी को वस्त्र धारण कराएं। यदि वस्त्र नहीं है तो मौली धागा भगवान गणेश जी को ऊपर अवश्य चढ़ाएं, वस्त्र चढ़ाएं। वस्त्र चढ़ाने के बाद में भगवान गणेश जी को सिंदूर लगाएं, चंदन लगाएं, अक्षत चढ़ाएं। उसके बाद भगवान गणेश जी को जनेऊ अर्पण करें। जनेऊ अर्पण करने के बाद भगवान गणेश जी को इत्र अवश्य चढ़ाएं, इत्र लगाएं। इत्र लगाने के बाद दूर्वा अर्पण करें। मान्यता है कि दूर्वा से गणेश जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। उसके बाद दूर्वा चढ़ाने के बाद इत्र चढ़ा दिया आपने। इत्र चढ़ाने के बाद में अक्षत पुष्प माला चढ़ाएं, फूल माला अवश्य चढ़ाएं। फूल माला के बाद धूप, भगवान गणेश जी को धूप दिखाएं, दीपक दिखाएं। उसके बाद हाथ प्रक्षालन अवश्य करें, यानी हाथ धो लें। उसके बाद भगवान गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं या लड्डू का भोग लगाएं। भगवान गणेश जी को भोग लगाने के बाद फल चढ़ाएं। 5 प्रकार के फल भगवान गणेश जी को अवश्य चढ़ाएं। फल चढ़ाने के बाद आपने तांबूल चढ़ाना है। तांबूल में पान सुपारी लौंग इलायची का बीड़ा बना करके भगवान गणेश को तांबूल अर्पण करना है। तांबूल अर्पण करने के बाद आपने भगवान गणेश को कुछ दक्षिणा भी अवश्य चढ़ानी है। दक्षिणा चढ़ाने के बाद भगवान गणेश जी को अक्षत और पुष्प लेकर के प्रणाम करना है। उनसे प्रार्थना करना है कि प्रभु हमने अभी आपकी 16 प्रकार की अर्चना की है, इन सभी अर्चनाओं को आप स्वीकार करें। भगवान गणेश जी का ध्यान करें, अक्षत पुष्प भगवान गणेश जी को चढ़ा दें। उसके बाद भगवान गणेश जी की आरती करें और आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। क्षमा प्रार्थना करने के बाद प्रिय मित्रों ध्यान रखिएगा, आसन के नीचे जल छोड़ें और उस जल को अपने मस्तक में लगाएं और उसके बाद ही आसन से दूर हों। जब आसन के नीचे जल छोड़े उस समय बोले शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम चौराय नमः। इस मंत्र को बोल करके आसन के नीचे जल छोड़ें और उस जल को अपने मस्तक में लगा लें।
इस प्रकार से आपकी भगवान गणेश की पूजा अर्चना संपन्न हो जाएगी। व्रत नियम, इस दिन केवल फलाहार करें या निर्जला व्रत रख सकते हैं। शाम को आज के दिन ध्यान रखें, भाद्रपद मास के चतुर्थी तिथि को चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। ध्यान रखें, जो लोग व्रत करते हैं चतुर्थी का, वो बाकी चतुर्थी के दिन चंद्र का दर्शन कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन भगवान चंद्रदेव का दर्शन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से आपने भगवान की पूजा अर्चना करनी है। और साथ ही साथ आज के दिन यदि आप चंद्र दर्शन करते हैं, यकीन मानिए तो वर्ष में एक बार कलंक जरूर लगता है, तो सावधान रहें, आज के दिन चंद्रमा का दर्शन ना करें। तो प्रिय मित्रों, यदि आपके व्यापार में रुकावट आ रही है तो आज के दिन भगवान गणेश जी को 21 दूर्वा और गुड़ के मोदक का भोग अर्पित करें भगवान गणेश को। यदि संतान सुख में बाधा आ रही है तो गणेश जी को लाल चंदन और सिंदूर से तिलक कर नारियल चढ़ाएं। बुद्धि व वाणी की शक्ति बढ़ाने हेतु 5 लाल फूल गणेश जी को चढ़ाकर बच्चों की किताबों में रखें। तो प्रिय मित्रों, इस प्रकार आपने भगवान गणेश की पूजा करनी है और उसके बाद में आरती करने के पश्चात आपने एक नारियल भगवान गणेश जी को फोड़ करके और चढ़ा देना है। इस प्रकार आपकी पूजा संपन्न हो जाती है। तो फिर मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। भगवान गणपति बप्पा की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि और विघ्नों का नाश होता रहे, यही कामना के साथ कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।